नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांसिशन एंड स्पेशल प्रोविजन का आर्टिकल 372A पढ़ेंगे। इसका एक बेसिक्स आइडिया लेंगे क्या है इस आर्टिकल में। तो क्या है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अडोप्ट लॉज। तो जो पुराने लॉ हैं, जो हमने अभी तक जो आर्टिकल्स पढ़े उसमें हमने थोड़ी बात पढ़ी कि जो पुराने लॉ थे, पुराने लॉ मतलब यहाँ पे पुराने लॉज का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जो लॉ थे उनकी बात कर रहा है। मतलब 1947 से पहले या कह लो, या कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले कहेंगे हम, जो लॉज वर्किंग में थे उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो जो पुराने लॉज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे सिंक करें, इस चीज़ की पावर प्रेजेंट साहब के पास है। ठीक है, और कब करेंगे, कैसे करेंगे और क्या लिमिट होगी उनकी, भाई कोई टाइम लिमिट तो होगी ना, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। देखो फर्स्ट में क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया और इन एनी पार्ट देयर ऑफ इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 इनटू अकॉर्ड विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड बाय दैट एक्ट द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर मेड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ November 1957 make such adaptation or modification of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptation or modification so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of लॉ। सबसे पहले लॉ इन फोर्स क्या है, मैंने पहले वाले आर्टिकल्स में बताया है काफ़ी बार। वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जो लॉज थे जो चल रहे थे, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ना तो उनको रिपील किया गया, ना इवन उनको लागू किया गया, लागू भी नहीं हुए, लेकिन वो बन गए थे, वो लॉज इन फोर्स ही हैं, उनको बोला जाता है। जो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 है, it's about recognition of state on linguistic lines, abolition of classes ABCD, ठीक है, abolition of classes state and introduction of union territory। तो उसके बारे में इस अमेंडमेंट एक्ट में है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। इट्स अबाउट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 है। सिंपल सी बात है ना, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट क्या है। इस एक्ट से पहले, इस एक्ट से आने से पहले, ये कब आया, 1 नवंबर 1956 को। ये जब इफेक्टिव हो गया तो उसका मतलब क्या है कि भाई जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, वो किसमें, स्टेट का दर्जा दे दिया गया है, उनको कोई यूटी बना दिया गया है। तो जो प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या कर दिया गया है, बाद में अबोलिश हो गए हैं वो सारे इस एक्ट के आने के बाद। ये जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है 1956, इसके आने के बाद जो प्रिंसली स्टेट होते थे वो सारे क्या हो गए हैं, अबोलिश हो गए हैं, वो हट गए, उनका जो स्टेटस था वो हट गया है। अब उनको क्या है, जो जैसे स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, ये होते हैं वो वैसे ही चीज़ें, लेकिन वहाँ पे अब स्टेट का कोई राजा नहीं होगा। ठीक है, उसके अगर राजा था तो प्रिंस, उसका भाई वो प्रिंसली स्टेट था, तो उसका जो राजा था तो उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ वो उसको बिलोंग करेगी, पूरा स्टेट उसको बिलोंग नहीं करेगा। अबोलिश हो गया था इस एक्ट के आने के बाद। तो ये चीज़ तो यहाँ पे हमने इसका मतलब पता चल गया कि भाई इस अमेंडमेंट एक्ट का आने का मतलब क्या था, क्या किस चीज़ को अबोलिश किया जा रहा है। तो इससे पहले मतलब 1956 ये आने से पहले, इस एक्ट के आने से पहले जो लॉज इन फोर्स थे, जो मैंने आपको बताया लॉ इन फोर्स का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ उनको क्या है, लिंक करने का, सिंक करने का। ठीक है, उसका टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो मतलब क्या है, 1 नवंबर 1950 से पहले जो लॉज चालू थे उनको, उसके बाद मतलब उसके बाद 1 साल का टाइम मिलता है प्रेसिडेंट साहब को उन सारे लॉज को लिंक करना, सिंक करना नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, तो कितना, 1 ईयर, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पे ये बोल रहा है ना, बाई ऑर्डर मेड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 1957। ठीक है, मेक सच अडॉप्टेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द लो। दूसरा इसमें आप देखोगे ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो ये बात कर रहा है ना, स्पेसिफाई इन द ऑर्डर हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू द अडॉप्टेशन और मॉडिफिकेशन, एंड एनी अडॉप्टेशन मॉडिफिकेशन शैल नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे यही है, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं भाई। ऑर्डर क्या है, प्रेसिडेंट जो ऑर्डर देंगे चेंज करने का इन लॉज में, भाई उनको सिंक करने का, लिंक करने का, जो भी उनको चेंज करना है, रिपील करने का, जो भी ऑर्डर देंगे, ठीक है, तो उस ऑर्डर को लेके भाई जो भी चीज़ हुई उन लॉज के साथ में, तो उसको लेके भैया जो प्रेसिडेंट साहब ने डिसीजन लिया है, जो ऑर्डर दिया है,
जो भी प्रोविजन हुआ उसके हिसाब से आप कोर्ट नहीं जाओगे भाई इसको क्वेश्चन करने के, भाई क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये तो गलत किया आपने या फिर ऐसे करना था, तो उस चीज़ को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये बात बोली जा रही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन कोर्ट में आप क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं उठा सकते कि भाई इस चीज़ को लेके ये ऐसा होना था, ऐसे करना था, इसको नहीं हटाना था, तो वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। उसके बाद है सेकंड, मैं सिर्फ आपको जो इन आर्टिकल्स में गिवन है, जो लिखा हुआ है, सिर्फ उसका एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको उस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ चीज़ें, जो जैसे कि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें डिटेल में तो नहीं बोलूँगा मैं, उसमें ये बोलूँगा जो टीचर अपने हिसाब से जो नोट्स उन्होंने पढ़े होते हैं या जो जैसे भी उनको पता होता है उसके हिसाब से अपने हिसाब से वो टीच करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई आर्टिकल देखें, भाई आर्टिकल पढ़ें, कोई एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो कि वो आर्टिकल में इस तरह के क्लोजेस हैं, इस तरह की बातें वहाँ पे लिखी हुई। सेकंड में क्या है, नथिंग इन क्लोज 1 शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट a competent legislature or other competent authority from repealing or amending any law adopted or modified by the president under the said clause। इसमें यही बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने उन जो पुराने लॉज थे उसके साथ में भाई कुछ चेंज कर दिया, उनको हटा दिया, जो भी करना था वो कर दिया, तो ऐसा नहीं है उनको इन फ्यूचर भाई अगर उसमें भी कुछ चेंज करना है या कुछ उसको हटाना है या कुछ ऐड करना है, लिंक करना, सिंक करना है, तो वो भी किया जा सकता है। किसके द्वारा, यहाँ पे बोला ना, कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर एंड अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब पार्लियामेंट और कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर कर सकती है, उसके पास पावर है। ये नहीं कि प्रेसिडेंट साहब ने कर दिया तो उसको आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात बोली जा रही है इसमें। तो यही था आर्टिकल 372A। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो गाइस सब्सक्राइब करना।